500 कमरा का ताला टूटे हैं। 500 कमरे का ताला टूटा हुआ मिला नहीं। ये हमारा जो घर का टूल था ना, उसी को कम में लिया, ये स्टोर रूम में से निकाल करके। ये मिसिंग मिला में लगभग 4 तोला का सोना था ये। हाँ, इनके साथ में सेट था ना, उसका बिल भी साथ ही लगे अगला। अज्ञात आदमी तो नहीं है, मतलब जिस तरीके से हमने फुटेज वगैरह चेक किए हैं और यहाँ लोगों से पूछा है, तो अज्ञात आदमी तो नहीं है। लगभग सब 4.5 लाख के समथिंग का नुकसान हो गया। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूद हैं झुंझुनू के मिलत नगर के अंदर, वार्ड नंबर 17 के अंदर, और अब्दुल वहाद जी के घर पर मौजूद है। और बताया गया कि काल यदि ये घर आया तो आने यह जगह जाली है और टूटी बिल्कुल मिली, और अंदर काफ़ी सारो जो नुकसान उनको होगा। बताया गया कि चोर जगह पे ये जाली से अंदर घुसे ही, और भी के बाद में जगह 12 को CCTV वगैरह भी इनसे बातचीत करना प्रयास करा कि कद को कोई मामलो है और कितों के नुकसान उनको है। वीडियो थाने शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना। अजय जी, क्या लागो थे बाप जी का? भाई हूँ छोटा। कद पता लगे था घटना के बारे में? घटना को पता तो ये आने के 15 या 20 मिनट बाद में मन पता लगे। ये भाई साहब आया है। अच्छा, ये आया है, भाभी आई है। भी के बाद में मन तो आधी घंटा बाद में पता लग गया कि भाई यहाँ की घटना होगी जना में आयो। अच्छा, थे सबसे पहले थे आया हो रहा है जी अरुण जी, मैं मौके पे था यहाँ। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, अब्दुल वहाब जी है, वो मेरे बहनोई जी है। अच्छा, और मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका अपना मकान हमारा मोहल्ला काजीवाड़ा वार्ड नंबर 33 झुंझुनू में है। और ये मिल्लत नगर अबू बकर मस्जिद के पास उनका ससुराल है। और ये बच्चों की छुट्टी पड़ रही थी अभी स्कूल की, और उसमें 10-12 दिन से वो वहीं थे हमारे घर पे ही। मेरे साथ ही आई थी वो बाइक पे कि यहाँ हम लोगों ने देखा तो यह मेन गेट तो खुल एकदम सही सलामत था, इसमें लॉक लगा हुआ था। हाँ, बाहर का जो मेन गेट था उसमें लॉक लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने एंटर किया तो ये जो विंडो है ना, ये विंडो हमें ये कटिंग की हुई मिली और ये पूरी खुली हुई, तो इससे हमें थोड़ा सा शक लगा कि भाई ये ऐसे कैसे, मतलब ये खुली थी। अच्छा, तो उसको देख के हमें शक हुआ, तो हमने मेन गेट है ना, वो पीछे का मेन गेट है, उसको खोल के देखा तो अंदर के 4 कमरे हैं ना, चारों कमरों के ताले टूटे हुए। टोटल कमरा 4 हैं क्या? हाँ, ये अंदर 4 कमरे हैं, एक किचन है। ये जो मेन गेट है ना, इसका भी पूरा लॉक ही था। नहीं, वो तो जाली के अंदर से घुसे थे, इन तोड़ने की जरूरत नहीं बनी, क्योंकि ये जाली कटी हुई मिली तो हमें थोड़ा शक हुआ। शक होते ही हमने इसको खोल के देखा तो ये सामने वाला कमरा, अंदर रूम 1 2 3 4 5 ही, वो एक किचन है, वो किचन भी खुली हुई मिली। हाँ, और अच्छा, किचन के ताला लगा रखे होगो? किचन के ताला लगा रखा था, लेकिन किचन का लॉक खुला हुआ मिला में। यानी कि 500 कमरा का ताला टूटे हैं। 500 कमरे का ताला टूटा हुआ मिला। ये हमारे बीच में एक स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में टूल का सामान पड़ा था। अच्छा, यानी छीनी है, हथौड़े हैं। तो यहाँ गेट के बाहर में एक हथौड़ा मिला और एक बड़ा छीनी था, यानी कुस्सा टाइप में था, वो हमें बेडरूम पे मिला। और वो सामने देख सकते हैं वो जेवराती। ये जो थे बता रहे हो कि कुस्सा और जो छीनी है, यो थारा उरा जगह बड़े बे काम में लिया है, फिर कुछ आपका लेके आया? नहीं, ये हमारा जो घर का टूल था ना, उसी को काम में लिया, ये स्टोर रूम में से निकाल करके। कोई हथियार लेके क्यों आया? नहीं, खुद से कुछ आता है, हथियार नहीं थे उनके पास में। हमें ताले टूटे हुए मिले। हम अंदर जाके देखे तो जो सामने अलमारी है ना, अलमारी के बीच का जो अलमारी का पोर्शन है, उसमें कीमती जेवरात थे लगभग 4। ये जो एक ताला है ना, वो इस रूम का था, ये हमें इस बेड पे मिला, इसका ताला गायब मिला, उनका बिखरा हुआ मिला। और जो तिजोरी की जो अलमारी है ना, उसको लॉक की स्थिति में देखा हमने, यानी जो साइड के 2 पोर्शन है वो लॉक ही थे, बीच का जो सेंटर का था, ये जगह दोनों ही, ये मतलब बनकर तो तोड़ा कौन गया? इसके अंदर भी जेवर थे हमारे तो, लेकिन इसमें ना हमने चेक किया तो ये सेफ मिल गया हमें नीचे। अच्छा, अन दो के अंदर जेवर? हाँ, इसके अंदर दोनों में जेवर थे, वो भी सेफ मिले। बीच का जो सेंटर था ना, या बीच का पोर्शन अलमारी का, इसको एकदम क्लीन कर दिया। अच्छा, अन तोड़ने का प्रयास तो करे गए हैं क्या दोनों दुकान? नहीं, इनको बिल्कुल ही टच नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल भी टच नहीं किया। बस यहाँ बीच में ये जो नीचे कपड़े दिख रहे हैं ना आपको बिखरे हुए, ये कपड़े हमें जमीन पे मिले। और इनके अंदर भी कुछ जेवरात थे हमारे, छिपे हुए थे कपड़ों के बीच में, वो भी हमें सही सलामत वापस मिल गए। सोने की चीजें भी कपड़ा के अंदर ही? कपड़े के अंदर थी। प्रॉपर्टी के कागज थे, देखो ये अभी भी पड़ी, ये प्रॉपर्टी के उनके ये कागज थे, ये बॉन्ड वगैरह। और ये कपड़ों के बीच में कुछ था, ये तो हमने इनको देखा तो इनके बीच में मिल गया हमें थोड़ा बहुत जो सोना था। हेलो बाबा, कैसा है? चोर भी अनाड़ी है? नहीं, चोर खोलने की कोशिश कौन करेगी? के बाद मई के अंदर जो अनाड़ी नहीं था सर, उन्होंने कम समय के अंदर इस काम को अंजाम, जल्दबाजी के अंदर। अच्छा। उन्होंने जो टारगेट लिया था वो सामने से लिया था। ये जो है का जो बॉक्स है, ये पेंडल्स का ये बॉक्स है, ये मिसिंग मिला में लगभग 4 तोला का सोना था ये। अच्छा। और ये अभी 6 महीने पहले ही मेरे बड़ोई जी ने दिलाया था सिस्टर को। और पाजेब थी उनकी लगभग 17 तोड़ा पाजेब है, वो मिसिंग मिली। 3-4 नाक में पहनने के नोस्पिन थे, और कान की एयरिंग थी, वो थोड़ी सी
यहाँ हमें गायब मिली है। मतलब ये तो खोल के अंदर जो डब्बा के अंदर जो सामान है वो ही लेके गए हैं। हाँ, इनके साथ में सेट था ना, उसका बिल भी साथ ही लगे अगला। ये हमें सारा मिला, हमने तुरंत ही पुलिस को सूचना की, पुलिस मौके पे आई। मौके केस वगैरह भी को लेके गए? नहीं, केस हमने निकाल लिया था पहले। यहाँ से गए थे तो केस निकाल के हम साथ लेके गए थे। लगभग 70-80 हज़ार रुपये हम आए थे, वो साथ ही लेके गई थी सिस्टर। मतलब ये तो बता रहे थे एक जो 4 तोड़ा को जो के नेकलेस ये हाँ पेंडल था उनका, गला में पहनने का ये हर था। उसके साथ में ये 2 सेट थे, एयरिंग थी इसकी। अच्छा। ये कान में ये यानी डब्बा के अंदर की चीजें भाई पार करी है। हाँ, मेन ये सामने ही पड़ा था, बस इसको इसके अंदर से हार निकाला और एक परस था, उस परस में से पाजेब निकाली 17 भरी की। बाकी कपड़ा वगैरह सब नीचे नीचे हाँ, ये कपड़ा वगैरह था। बाकी ये हमने देखा तो ये भी एकदम सही सलामत था, और वो बाजू वाला ना वो भी सही सलामत था। तिजोरी इसमें थी। बेड वगैरह भी खोलने का प्रयास किया? हाँ, बेड ने खोलने का प्रयास किया। हमें वो बेड का ड्रावर खुला हुआ मिला, वो बेड का ड्रावर खुला हुआ, उसकी चीजें भी हमें बाहर ही मिली थी। नहीं, वो अंदर से अंदर का ये सारी चीज हमें सही मिली एकदम। मतलब बेड को जो नीचे को जो स्क्रीन खोलने का प्रयास कौन किया? ये इसको बॉक्स नहीं खोला, उसकी स्लाइडर है इसके साइड में, देखो आप। स्लाइडर? हाँ, वो स्लाइडर को खोला था तो उसमें कोई ज्यादा जरूरी सामान नहीं था, ऐसे ही कपड़े वपड़े थे, उसे खोल के छोड़ के चला गया। ढूंढी तो है, कोशिश तो करी है? हाँ, बिल्कुल कोशिश की है। बाकी बहुत ही कम टाइम के अंदर ही कर दिया। टांड के ऊपर भी कोई ढूंढने का प्रयास किया गया उनके द्वारा? नहीं, बाहर इनको और किसी चीज को नहीं छोड़ा। किचन भी एकदम सही मिली हमें। बाजू वाला जो कमरा है ना, उसके कपड़े वगैरह थोड़े खराब मिले हमें, क्योंकि ये पूरा ऐसी एक सेम अलमारी है, लेकिन उसमें बच्चों के कपड़े रहते हैं। उन्होंने पूरे बच्चों के कपड़े को बाहर निकाल के खिंडा करके एकदम ऐसे ही छोड़ दिया। एक ये रूम है, इसका ताला टूटा हुआ मिला। एक आगे रूम है, उसका ताला टूटा हुआ मिला, इसमें बच्चों के कपड़े हैं। अच्छा, मतलब ढूंढने को प्रयास तो भी करे अपना। ये अलमारी वगैरह भी खोली अपना? हाँ, ये अलमारी है ना, ये अलमारी अभी सुबह जचाई हम लोगों ने। अच्छा, इन भी खोली है? ये जो अलमारी है ना, इस अलमारी को खोल करके और इसके सारे कपड़े ना, ये ड्रावर वगैरह सब हम खुले हुए मिले, ऐसे जमीन पे बिखरे हुए मिले। ये पेटी खुली हुई पड़ी थी, ये पेटी खुली हुई पड़ी थी। यानी खोलने की कोशिश की उन्होंने। यानी ढूंढने को प्रयास तो हर जगह करे है अपना। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ मिला नहीं। जो सामान था वो मैंने उसी बेडरूम में था, उसी से उन्होंने। कितने दिन से लगभग थे रह को यहाँ? सर, बच्चों हमारे घर पे बच्चे तो 20 मई को गए थे। 20 मई को? हाँ, 11 दिन से वापस लौटे हैं लोग। अच्छा। बीच में ये बच्चे आके गए भी है, अपने जैसे पेड़ पौधों को संभाल के गए हैं, साफ सफाई करके गए। बीच में 2-3 दिन से आंधी भी चल रही थी ना, तो मैं भी खुद आया था उनके साथ में, इनको छोड़ के गया हूँ। फिर शाम को इवनिंग में पता लगे इससे पहले लास्ट टाइम कब आए थे? 3 दिन पहले आए थे हम लोग। 3 दिन पहले? हाँ, 3 दिन सब ठीक हो? 3 दिन पहले आए थे। 3 दिन पहले एकदम सब चीज़ सही थी। मैं खुद भी यहाँ के गया हूँ। ये बाहर से टैंक से पेड़ वेड़ के अंदर पानी वानी डाल के गया हूँ और क्लीन करके गया हूँ पूरे घर को। और ये बच्चे मेरे साथ में ही थे। और जब हम शाम को आए थे तो शाम को आते ही हमें ये खिड़की टूटी हुई मिली। तो सामने से जो पड़ोसी है ना, उन्होंने ये बात कहा कि हमने सुबह देख लिया था लेकिन आपको सूचना नहीं की। बोले हमारे पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। तो हमने उनको थोड़ा सा ये कहा कि भाई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे तो कम से कम हमारे ये इनके सास ससुर है, इनको सूचना कर देते, इनके देवर इनको सूचना कर देते। बोले इतनी बात हमारे ध्यान में नहीं थी। ऐसे बोल के उन्होंने बात को टाल दिया। मतलब कोई आवाज वगैरह सुनाई दी कि कोई घटना टाइम की? वो उनका क्या छत है ना, वो छत पे उनका खाना पीना रहना सहना सब ऊपर ही है। तो वो छत पे विजिट ही करते रहते हैं पूरे दिन। तो उनकी नज़र जैसे इनके मकान के चौक में पड़ी ना, तो उन्होंने कहा कि मेरे को खिड़की टूटी हुई दिखी थी, लेकिन मैंने नंबर नहीं होने के कारण आपको सूचना नहीं की। अच्छा, एक जो कुछ रूम बता रहे हो कि जगह के अंदर से कुछ लोगों का सामान वगैरह भी बना हटाए हैं, वो पहला रूम हो गया? वो ये इनका स्टोर रूम है। स्टोर रूम यो? अच्छा, ये स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम के अंदर उनका टूल का सामान पड़ा था, वहाँ से उन्होंने वो कुछ सा निकाला और यहाँ इसके नीचे एक हथौड़ा पड़ा था, वो हथौड़ा निकाला। यानी चोर को इस बात की पहले से ही सूचना थी कि स्टोर रूम के अंदर तोड़ने का सामान और ये टूल का सामान पड़ा है। उन्होंने आराम से पहले इसको खोल करके इसमें से तोड़ने का सामान लिया, फिर ताले तोड़े उनसे। यानी ताले कुछ सा और उसे हथौड़े से ही तोड़े गए। नहीं, इसके अंदर 2 चीज़ हुई। देखो, अगर कि चोर कोई नजदीकी आदमी हुआ तो बिन ये चीज़ को पता होगा कि भाई इस जगह को सामान रख रहा क्यों है, तो बिन ये भी पता होगा कि भाई कौन सा कमरे के अंदर कौन सा अज्ञात आदमी तो नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमने फुटेज वगैरह चेक किए हैं और यहाँ लोगों से पूछा है, तो अज्ञात आदमी तो नहीं है। देखो, अज्ञात तो नहीं, अज्ञात होगा बिन तो यह भी गंभीर होगा कि भाई जो मकान मालिक ही एक दिन से उरा को नहीं कर बिल्कुल। और इस बात की मतलब उनको ये भी सूचना थी कि हम लोग कल आएंगे। अच्छा। और कल ही इस घटना को अंजाम दे दिया उन्होंने। अच्छा। यानी उनको इस बात की पूरी सूचना थी कि 31 तारीख को हम आएंगे, और 31 तारीख को रात को ही उन्होंने ये घटना को अंजाम दे दिया। हम सुबह आए मॉर्निंग में। ये तो कोई रेकी वगैरह कर रहा होगा फिर कोई? बिल्कुल सर, रेकी करके ही हुआ है सारा काम। FIR वगैरह करवा दी थे? हाँ, FIR करवा दी हमने। CI साहब से भी बात की थी। CI साहब ने रात को टीम भेजी थी। अब सुबह मॉर्निंग में टीम मौके पर पहुंचने की बात थी, अभी तक तो आई नहीं। लगभग कितना रुपये नुकसान होगा? लगभग सब 4.5 लाख के समथिंग का नुकसान हो गया। यानी उनके 4 तोड़ा का सोना का हार था, वो चला गया। 17 भरे की पाजेब थी, लगभग 27,000 रुपये की।
और उनके नाक में पहनने के कांटे थे वो चले गए। कोई भी शंका भी लागे था ना, कोई बाहर को आदमी कोई घूमतो देखे हुआ है और देखे हुआ है? भाई मैं तो यहाँ था नहीं ना सर, मैं बात आस तो पड़ोस में पूछो हुआ है। हाँ आस पड़ोस में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जैसे फेरी वेरी वाले दिन में रहते हैं वो ज़्यादा यहाँ घूमते रहते हैं, बाकी वाला सब देखा कि देखिए दीवारें यहाँ पे काफी ऊंचाई है, मेरे को ऊपर भी कोई क्योंकि आंधी आई थी, बता रहे कि ऊपर भी जहाँ खोल वगैरह मंड रहा, तो बढ़िया भी कोई निशान दिखाएगा? अनुमान तो हमें ये लगता है कि हमारी जो पीछे की जो बैक साइड की दीवार है ना, इस पे से कांच है ना टूटे हुए हैं, हाँ कांच टूटे हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा डाउट लगता है कि चोर है ना यहाँ से चोरी को अंजाम दिया है। इन्हें चोर ने ये भी बेरो के सामने सीसीटीवी लग रहे हैं। हाँ चोर को ये पता था कि सीसीटीवी लग रहे हैं, हमने 4 बजे तक की 5 बजे तक की सुबह मॉर्निंग तक की सीसीटीवी कवर्स की है, लेकिन उसमें कुछ हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। आप देख सका कि भी चीज को पूरो रेकी करके और जांच परख करके ये घटना अंजाम दिया गया है, लेकिन शायद चोर ही या फिर जो भी गलत काम करे भाई ये चीज भूल जाए कि कानून का जो शिकंजो भी सब बच कौन पाऊंगा और जल्दी ही मैं कानून का शिकंजा कर रहूंगा। और अपनी भी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जगह आरोपी ही मैं सलाखा के पीछे हुई ताकि आने न्याय मिल सके और जितना उनका नुकसान हुआ है भी बरामदगी हो सके। मिलागा आप अगली को अपडेट में, तब तक लाके दो राम राम। झलको